जय हिंद साथियों, फार्मा का पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका एजुकेटर डब्लू कुमार। आजकल ठंडे का मौसम चल रहा है और ठंडे के मौसम में हमें अक्सर सर्दी जुकाम हो जाती है और फिर हमें इम्यूनिटी जैसी सलाह देखने के लिए मिलती है। लोग बोलते हैं कि आपका इम्यूनिटी खराब है, आपका इम्यूनिटी कमजोर है, विटामिन सी लीजिए तो आपका इम्यूनिटी अच्छा होगा। ये फलाना ढिमकाना बहुत कुछ सुनने और सीखने के लिए मिलता है। तो आज हम समझने की बात करते हैं कि आखिर इम्यूनिटी होता क्या है। ठीक है। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी मीन्स की इम्यूनिटी कितने तरह के होते हैं, इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी आखिर क्या होता है, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी आखिर क्या होता है। और आपने कोविड के दौरान एक हर्ड इम्यूनिटी नामक शब्द सुना होगा, तो इसको भी समझेंगे कि आखिर इम्यूनिटी हर्ड इम्यूनिटी होता क्या है। तो आइए आज का चैप्टर हम शुरू करते हैं। इसमें हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन, इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्टिव वर्सेस पैसिव और हर्ड इम्यूनिटी के बारे में। सबसे पहले बात की जाए इम्यूनिटी आखिर होता क्या है, तो हमारे बॉडी का हुआ है एबिलिटी, ठीक है, जिसके कारण हम बैक्टीरिया या उसके से होने वाले बीमारियों से हम फाइट करते हैं या उसको हम रोक के रखते हैं। ठीक है, तो उस एबिलिटी को ही क्या बोलते हैं, हम इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। इसे दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहला हम बात करते हैं इनेट इम्यूनिटी की, जिसे कि हम नॉन स्पेसिफिक टाइप का इम्यूनिटी भी बोलते हैं। और दूसरा हम बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, जिसे एडेप्टिव या स्पेसिफिक टाइप का इम्यूनिटी के नाम से हम जानते हैं। ठीक है। इसका हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं इस तरीके से। इम्यूनिटी को दो पार्ट में क्लासिफाई किया, इनेट और एक्वायर्ड, जो कि हम बात किए उससे भी सब कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। इनेट इम्यूनिटी की बात किया जाए तो फिजिकल बैरियर, फिर फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर एंड साइटोकाइन्स बैरियर में हम कैटेगराइज करते हैं। उसी तरह एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात किया जाए तो एंटीबॉडी मीडिएटेड एंड सेलुलर मीडिएटेड इम्यूनिटी में हम कैटेगराइज करते हैं। अब हम बात करते हैं इनेट इम्यूनिटी की। तो इनेट का मतलब होता है बाय बर्थ। तो इसके कारण जो भी इम्यूनिटी मिलती है वो हमें जन्म से ही मिलती है। क्योंकि इसके कारण जो इम्यूनिटी मिलती है वो सारे पैथोजेंस, बैक्टीरिया या वायरस या कोई भी फॉरेन बॉडी जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकता है, वो सभी को समान रूप से मारने का काम करता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। इसीलिए यह एक तरह का नॉन स्पेसिफिक टाइप का इम्यूनिटी है। यह इस इम्यूनिटी के कारण हमारे बॉडी को फर्स्ट एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस प्राप्त होता है। इनेट इम्यूनिटी हमारे बॉडी को डिफरेंट 4 टाइप्स ऑफ बैरियर प्रदान करते हैं, ताकि जो भी फॉरेन पैथोजेंस है उसको हमारे बॉडी में एंट्री करने से रोका जा सके। इनेट इम्यूनिटी की अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात किया जाए तो इसके 4 मेजर कैरेक्टरिस्टिक होता है। पहला होता है नॉन स्पेसिफिक। चूंकि हमें बाय बर्थ इम्यूनिटी मिलती है, जिसके कारण यह नॉन स्पेसिफिक टाइप का होता है, जिसका फायदा यह होता है कि वाइड रेंज ऑफ पैथोजन से हमें इम्यूनिटी मिल जाती है। सेकंड बात किया जाए तो इसके कारण जो भी हमें इम्यूनिटी देखने के लिए मिलता है वो रैपिड होता है, मीन्स कि विद इन मिनट से आवर्स में हमें इम्यूनिटी देखने के लिए मिल जाती है। इसके कारण जो भी हमें इम्यूनिटी मिलती है उसके कारण मेमोरी डेवलप नहीं होता है, मीन्स कि एक बार अगर कोई पैथोजेंस हमारे बॉडी में एंटर किया होगा तो इसको किस तरीके से हमारा इम्यून सेल मारा होगा, ठीक है ना, फिर उसको अगर दोबारा एंट्री करेगा तो उसी तरीके से पूरा प्रोसेस पूरा करेगा। इसको याद नहीं रहता है कि हमें किस तरीके से फर्स्ट टाइम इसको इनकाउंटर करके हटाए थे। और चूंकि यह बाय बर्थ होता है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इनेट इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं। अब स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए यह एक पर्सन है, ठीक है, मानते हैं कि यह एक इंडियन पर्सन है, ठीक है, और इसको बताया गया कि पाकिस्तान हमारा फॉरेन एनिमी कंट्री है। पाक है जो हमारा एनिमी कंट्री है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे जो भी पाकिस्तान के लोग रहेंगे भले फ्रेंडली नेचर के हों, फिर भी हम उसको एनिमी मान लेंगे और किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। एक्स रहेगा फिर भी उसको हम एनिमी मानेंगे, वाई को भी और जेड को भी। तो इस तरह के जो कि सभी के साथ एक ही तरह से हम सलूक कर रहे हैं, ठीक है, सभी के साथ एक ही तरह से बिहेव कर रहे हैं, उसको क्या नाम देते हैं, नॉन स्पेसिफिक टाइप का। लेकिन दूसरा हम तरीका समझते हैं। जैसे कि अगर हम क्लास जाते हैं और कोई एक्स पर्सन से मानते हैं कि इससे झगड़ा हो गया, एक्स पर्सन था इससे हमारा झगड़ा हो गया, तो जब झगड़ा होगा तो सिर्फ हम इसको देखेंगे तभी गुस्सा आएगा, बाकी को देखेंगे तो गुस्सा हमें नहीं आएगा। तो जिसको सिर्फ एक्स को देख रहे हैं तब गुस्सा आ रहा है, तो इसीलिए एक क्या हो गया, स्पेसिफिक टाइप का, ठीक है। तो इस तरह का स्पेसिफिक टाइप का जो हमें इम्यूनिटी मिलता है कि कोई स्पेसिफिक टाइप मतलब कि पैथोजन से इनकाउंटर हुआ उसके कारण हमें याद कर लिया, और जब वो मिलेगा तो हम उससे झगड़ा करने की या उसके प्रति गुस्सा करने की कोशिश करेंगे, तो वो स्पेसिफिक टाइप का इम्यूनिटी कहलाता है। और जो ओवरऑल सभी को एनिमी मान रहे थे,
ठीक है, कोई भी आ रहा है तो उसको मार रहे हैं, तो क्या हो गया आपका नॉन स्पेसिफिक टाइप का। तो जो हमारा इनेट इम्यूनिटी है हमारा नॉन स्पेसिफिक टाइप का इम्यूनिटी कहलाता है। अगर इनेट इम्यूनिटी में बैरियर के आधार पे जो क्लासिफिकेशन हो रहा था, तो उस क्लासिफिकेशन की बात कर रहा जाए तो सबसे पहला होता है जो कि फिजिकल बैरियर होता है, जो कि हमारा स्किन सेल के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, दूसरा अगर बात करते हैं तो फिजियोलॉजिकल बैरियर होता है, जो कि हमारे स्टोमक में पाए जाने वाले एसिड होते हैं, मुंह में पाए जाने वाले सलाइवा होते हैं, और आंख में पाए जाने वाले टीयर्स के कारण हमें इम्यूनिटी मिलता है। ठीक है, तीसरा अगर बात किया जाए तो सेलुलर बैरियर के कारण होता है, खास करके कौन सेल, डब्ल्यूबीसी या डब्ल्यूबीसी में पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप का जो सेल होते हैं, जैसे कि पॉलीमार्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, मोनोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल, ये सारी क्या करते हैं, फैगोसाइट्स यानी कि सेल को खा जाते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर जाते थे। चौथा हम बात करते हैं तो साइटोकाइन्स बैरियर की, जो कि हमारा कैंसर सेल या कैंसर फैलाने वाले जो वायरस होता है, ठीक है, वो जब हमारे सेल को इन्फेक्ट कर देता है तो उस जो इन्फेक्टेड सेल होते हैं उनसे एक प्रोटीन सेक्रेट होता है और एक बाउंड्री का निर्माण कर लेता है, ताकि अदर जो है इसके टच में सेल है उसको उस कैंसर वाले सेल से बचाया जा सके। ठीक है, तो इस प्रोटीन को नाम दे रहे हैं इंटरफेरॉन, और इस तरह के जो मैकेनिज्म बन रहा है और इसके कारण जो इम्यूनिटी मिल रही है, इसको हम साइटोकाइन्स बैरियर टाइप का इम्यूनिटी के नाम से हम जानते हैं। देखिए फिगर्स में हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा जो सबसे पहला था आपका आपका फिजिकल बैरियर में, जो कि स्किन के द्वारा मिल रहा था। तो देखिए ये हमारा जो स्किन है ये क्या करता है, ये हमें टाइट जंक्शन बनाता है ताकि कोई भी बैक्टीरिया वायरस हमारे बॉडी के अंदर इंटर ना करे। तो चूंकि इसकी एंट्री बैन हो जाती है तो हमारे स्किन के सरफेस में ही रह जाता है, और इसके कारण हमें एक तरह का फिजिकल टाइप का इम्यूनिटी मिलती है। दूसरा क्या, फिजियोलॉजिकल बैरियर टाइप का इम्यूनिटी, जैसे कि हम बात करते हैं सलाइवा की, तो सलाइवा और हमारे टीयर्स में यानी कि आंख के टीयर्स और मुंह के सलाइवा में लाइसोजाइम नाम का एक एंजाइम रहता है। ठीक है, तो लाइसोजाइम में क्या क्षमता होती है कि हमारे जो भी पैथोजेंस है या बैक्टीरिया है उनके सेल वॉल को डाइजेस्ट कर देता है। तो डाइजेस्ट करने से क्या होता है कि जो भी फॉरेन पैथोजेंस है वो इमीडिएट क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। इस तरीके से हमें सुरक्षा मिलती है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए गैस्ट्रिक जूस की, स्टोमिक जूस क्या का बना होता है, एसिड का बना होता है, यानी कि HCl एसिड का होता है। तो यहाँ पे जो भी सेल जाते हैं या पैथोजेंस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया जाता है तो उसको क्या करता है, एसिड डाइजेस्ट कर लेता है, और इस तरीके से हमें सुरक्षा मिलती है। हम थर्ड बात करते हैं सेलुलर बैरियर की। तो हम पहले ही बताएं कि पॉलीमार्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट या नेचुरल किलर सेल या मोनोसाइट क्या करते हैं, ये क्या करते हैं कि जो भी बैक्टीरिया है या वायरस है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको क्या करते हैं, अपने अंदर पहले समा लेते हैं यानी कि खा लेते हैं, और खाने के बाद इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट करते हैं, और वो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करता है, इसको डाइजेस्ट कर देता है, और इस तरह से जो भी पैथोजेनिक सेल हैं वो क्या हो जाते हैं, हमारे बॉडी में जाकर के नष्ट हो जाते हैं, और इस तरीके से सेलुलर बैरियर से हमें इम्यूनिटी प्रदान होती है। चौथा साइटोकाइन्स बैरियर, इसमें क्या होता है कि जो भी कैंसर इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि एक प्रोटीन सेक्रेट करते हैं जिसको हम इंटरफेरॉन के नाम से जानते हैं, और वो इंटरफेरॉन क्या करता है कि इस कैंसर इन्फेक्टेड सेल को आगे बढ़ने से बचाता है, और हेल्दी सेल को क्या करता है, इसको टच होने से बचाता है, ताकि हेल्दी सेल इससे इसके इन्फ्लुएंस में आके वो भी कैंसर कॉजिंग सेल न बन जाए, और इस तरीके से बाउंड्री क्रिएट होने से क्या होता है, हमारा जो आसपास का सेल है वो बचा रहता है। तो इस तरह के बैरियर को हम साइटोकाइन्स बैरियर के नाम से जानते हैं। इसी को लाइन ऑफ डिफेंस के हिसाब से अगर पढ़ा जाए तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में हमारा एनाटॉमिकल या फिजिकल टाइप का बैरियर देखने को मिलेगा, और दूसरा क्या हो गया, फिजियोलॉजिकल या केमिकल टाइप का बैरियर देखने के लिए मिलता है। तो पहले बात करते हैं एनाटॉमिकल या फिजिकल बैरियर की। तो इसमें आपका स्किन आ जाएगा, यानी कि स्किन क्या करता है, मैकेनिकली कोई भी पैथोजेंस को हमारे शरीर में एंटर करने से बचा रहा था। दूसरा क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन। सबसे पहले बात करते हैं कि म्यूकस मेम्ब्रेन होता क्या, तो नाक के लाइनिंग में या जीआईटी ट्रैक में जो पतला सा म्यूकस का लेयर होता है और इसमें छोटे छोटे सिलिया पाए जाते हैं, ये क्या कहलाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन कहलाता है।
अरे इस सिलिया में और म्यूकस में क्या होता है कि माइक्रोब्स हैं जो ट्रैप होके रह जाते हैं और हमारे बॉडी के अंदर नहीं जा पाते हैं, और इस तरीके से हमें सुरक्षा मिलती है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए फिजियोलॉजिकल और केमिकल टाइप्स बैरियर की, तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि स्टोमिक जूस या टीयर या सलाइवा जो लाइसोजाइम पाया जा रहा था, ये सब क्या कर रहा था, जो कि सेल वॉल बैक्टीरिया के सेल वॉल थे उसको क्या कर ले रहा था, डाइजेस्ट कर ले रहा था, और जो स्टोमिक में एसिड था उसको क्या कर रहा था, माइक्रोब्स को किल कर दे रहा था डाइजेस्ट करके, और इस तरीके से हमें सुरक्षा मिल रही थी। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में क्या क्या आता है, सेलुलर डिफेंस आता है, इन्फ्लामेशन होता है, और एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन आते हैं। सेलुलर डिफेंस की बात किया जाएगा तो पहला क्या होता है, पहले ही बताया कि फाइगोसाइटिक नेचर का, जैसे कि नेचुरल किलर सेल है या माइक्रोफेजेज क्या करते हैं, सेल को अपने अंदर इंगल्फ कर लेते हैं, यानी कि ईट कर लेते हैं, और उसको क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो इसी को क्या नाम देते हैं, फाइगोसाइटोसिस। दूसरा नेचुरल किलर सेल होता है, वो क्या कहता है, वायरस इन्फेक्टेड जो भी सेल रहते हैं या ट्यूमर सेल रहते हैं उस सबको क्या कर देता है, किल कर देता है फाइगोसाइटोसिस करके। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्फ्लामेशन की, तो देखिए इन्फ्लामेशन क्या एक ग्रुप ऑफ सिम्टम है, इसमें क्या क्या आते हैं, रेडनेस आते हैं, स्वेलिंग आता है, हीट आता है, पेन आता है, एंड इचिंग भी आते हैं। ठीक है, तो इन सभी पांचों को मिला करके हम इन्फ्लामेशन बोलते हैं। और जहां पे भी कोई भी टिश्यू डैमेज होता है तो आपका क्या करता है, हिस्टामाइन नामक एक केमिकल सिक्रेट करता है। ठीक है, तो जैसे ही हिस्टामाइन सेक्रेट होता है तो वहां पे इन्फ्लामेशन हो जाता है। ये पांचों सब चीजें देखने के लिए मिलती है, और ये पांचों चीजें मिलकर के हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर देता है। तो जैसे ही इम्यून सिस्टम ट्रिगर होगा वहां पे इम्यून सेल एक्टिवेट होते हैं और उस क्या करते हैं, उस पैथोजेंस को मार करके हटा देते हैं। नेक्स्ट है एंटी माइक्रोबियल्स प्रोटीन, जिसका हम पहले ही बात कर चुके हैं, क्या है, इंटरफेरॉन की। तो इंटरफेरॉन क्या करता है, एक तरह का प्रोटीन है जो कि बाउंड्री लाइन क्रिएट करता है ताकि कैंसर सेल या कैंसर इन्फेक्टेड सेल से हेल्दी सेल को बचाया जा सके। देखिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में क्या क्या आ रहा था, आपका स्किन आ रहा था, म्यूकस मेम्ब्रेन आ रहा था जो कि नाक वगैरह में पाया जा रहा था, आपका सलाइवा था, स्टोमिक एसिड था। ठीक है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में हम बात कर रहे थे नेचुरल किलर सेल के, ठीक है, फाइगोसाइटिक सेल की, ठीक है, इंटरफेरॉन की, और इन्फ्लामेशन की, जिसमें कि फीवर वगैरह आ रहा था, और इस तरीके से हमें सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मिल रहा था। आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे के वीडियो में बात करते हैं स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी की, जिसे हम एक्वायर्ड या अडेप्टिव इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे एक्टिव वर्सेस पैसिव इम्यूनिटी की। इसके अलावा हम हर्ड इम्यूनिटी की बात करेंगे। हमें टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, इस पे आप क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम में रिडायरेक्ट हो जाएंगे, वहां से आप इसका पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और हमें बताइए कि हमें हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे वीडियो को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्यारा प्यारा कमेंट करिए, और ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।